हेलो एवरीवन, जो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी की सीरीज़ है, आज उसमें हम कवर करेंगे अपना चैप्टर 7। अब अगर आप ऑलरेडी वॉच कर रहे हैं सीरीज़ तो आपको पता होगा, यू विल बी अवेयर कि चैप्टर 6 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। एंड ये क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर 7 है। क्लास 6 पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 NCERT। ये इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे वीडियो का जो भी स्लाइड्स हैं उसका सोर्स NCERT है। तो विल बी टॉकिंग अबाउट द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी चाहे वाटर की बात करें, बसेस की बात करें, कार्स की बात करें, ट्रैफिक, बेसिकली क्राउडेड मार्केट की बात करें, इट इज़ मच बिगर दैन अ विलेज। एंड इसका जो एरिया है, एरिया इज ऑल्सो बिगर, एरिया भी बड़ा है, प्लस जो पॉपुलेशन यहाँ रहती है वो भी अच्छा खासा डेंसली पॉपुलेटेड होता है अर्बन एरिया एज कंपेयर टू रूरल एरिया। तो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना, रिसोर्सेस को मेक श्योर करना कि वो प्रॉपरली एलोकेटेड हो, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ना। सपोज दैट वाटर इज देयर, क्लीनलीनेस इज देयर, सैनिटेशन इज देयर, तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पॉर्टेंट। एंड विदाउट दैट हम अपने एक लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमको चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए, हॉस्पिटल्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, चाहे कॉलेजेस की बात करें, हेल्थ फैसिलिटी है, क्लीनलीनेस है, या हेल्थ एंड सैनिटेशन की अगर हम बात करें, तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन मैनेजमेंट, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और ये चीज़ें यू शुड बी अवेयर ऑफ कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या क्या पार्ट होता है। और बहुत ही ब्रीफ मैनर में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक्सप्लेनेटरी और एग्जाम्पल फॉर्म से दी हुई हैं, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया जैसे हम रूरल एरिया में देखे थे, उसी तरीके से जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया को भी इस पूरे शहर को अलग अलग यहाँ पे उसको वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। और जो उस वार्ड का जो हेड होता है उसको वार्ड काउंसलर बोलते हैं। जैसे कि गांव में जो पंच होते हैं वैसे यहाँ वार्ड काउंसलर होते हैं। तो ये चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है जब हम बात करते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे कहाँ से मिलते हैं कि इनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है और बहुत सारे पैसे रिक्वायर्ड होते हैं उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स, इनके पैसे कहाँ से आते हैं, अलग अलग रास्तों से आते हैं। कैसे रास्ते, जैसे टैक्स, वो टैक्स जो कि एक सम ऑफ मनी है जो कि जनता पे करती है किसको, गवर्नमेंट को, उनकी सर्विस के लिए। जैसे कि हम हाउस टैक्स भरते हैं, वाटर टैक्स भरते हैं, है ना। बहुत सारे रोड्स होते हैं उनके टैक्स, या जिनको हम टोल भी कह सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं, ये हाउस, वाटर, रोड का टोल है, कोई इस तरीके की जो टैक्स होती हैं, ये चीज़ें, ये सारा जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मनी इन सोर्सेस से, ये कुछ सोर्स है जिनकी बात हम कर रहे हैं, इन सोर्सेस से रेवेन्यू जनरेट वो करते हैं, उसके अगेंस्ट में वो सर्विस देते हैं, वाटर प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, चीज़ें, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के चीज़ें होती हैं जो उनके द्वारा जो है प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी फंडिंग किस तरीके से कर रहा है। और इन ऑर्डर टू सेव मनी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में देखा गया कि पैसे को सेव करने के लिए बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज़ पूरी कंट्री में अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया टू कलेक्ट और प्रोसेस करना क्या, गार्बेज को।
garbage is something that has direct impact on our health, on our society. If left like that, अगर उसको ऐसे ही गार्बेज को कहीं स्पिल कर दिया जाए अनचेक्ड, तो वो बहुत हजार्डस है उस एरिया के लिए, उस सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ समझाने की कोशिश हो रही है कि जो बहुत सारे कमिश्नर्स हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू आउट द कंट्री, उन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कलेक्ट करने को और प्रोसेस करने को गार्बेज। इससे क्या है, एक मनी सेव्ड है, मनी जो है कम लगता है, और कुछ जगहों पे ऐसा भी देखा गया कि एफिशिएंसी इंक्रीज करी, कुछ जगहों पे ऐसा देखा गया कि एफिशिएंसी डिक्रीज करी। वो डिपेंड्स ऑन द चेक, डिपेंड्स ऑन द चेक विच हैज बीन केप्ट ऑन द पर्सन। तो दिस इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। दिस मीन्स कि जो अर्लियर जो है, जो गवर्नमेंट के वर्कर कर रहे थे, वो अब काम जो है प्राइवेट कंपनी जिनको अपॉइंट कर रही है वो कर रहे हैं। और दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स गेट लेस पेड एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एंड कलेक्टिंग गार्बेज, ऑब्वियसली गार्बेज को कलेक्ट करना एक डेंजरस काम है, और often these contract workers do not have any access to safety measures। तो इनको ये भी देखा गया है डेंजरस काम है, लेकिन उसके बाद भी जो सेफ्टी गैजेट्स हैं, जो जिस तरीके का उनका ग्लव्स है, जिस तरीके का उनका ड्रेस है, बूट्स है होना चाहिए, उस तरीके की जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं, और उनको पैसे भी कम दिए जा रहे हैं, और इंजरी के चांसेस, उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज दे वर्क ऑन देयर प्रॉफिट्स, दे वॉन्ट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। तो इस वजह से ये चीज़ें भी देखने को आती हैं कि अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स देते हैं, लेकिन किस तरीके से सोसाइटी में चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती हैं। अब अगर किसी का हेल्थ इम्पैक्ट होगा तो उस हेल्थ के वजह से बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में चेंज होंगी, उसका जो आउटपुट है, उसका जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, उसका जो अपना एक इनकम जनरेशन है फॉर द फैमिली, सब का सब डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और जो इससे पहले हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी थी, उसमें भी हमने देखा था कि किस तरीके से रूरल एरिया में चीज़ें रहती हैं, मैनेज होती हैं। इस समय हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में देखा कि वार्ड्स होते हैं, उसके बाद काउंसलर होते हैं, और म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किस तरीके से काम करती है, उनका जो गार्बेज कलेक्शन अब प्राइवेट वेंडर वाला जो जिसमें दिया हुआ है उसको भी हमने डिस्कस किया। ये एक आपको एक रीडिंग करने के बाद आप अपना एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं आधे पेज का, उसके लिए इतना ही सफिशिएंट है आपके जानने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डू कमेंट एंड आस्क। थैंक यू सो मच।